हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं निशा। इस वक्त मेरे साथ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है रेड ड्रेस में, श्रुतिका अर्जुन। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई पे। थैंक यू डार्लिंग। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपकी जर्नी कैसी है, क्योंकि हमने देखा ग्रेट जर्नी थी। अगर जर्नी अच्छी नहीं होती तो आप यहाँ तक आते नहीं। बट मेरा सवाल, जो आपकी जर्नी में सबसे अहम किरदार जिन्होंने निभाया, उन्हीं के ऊपर है, चुम के ऊपर। आपको लगता है कि कल के टास्क में जो हुआ, जिस तरीके से विवियन ने चुम को हर्ट किया, वो आपको लगता है जानबूझ के वो किया है? जानबूझ के नहीं, पर जो हुआ था, जिस वजह से जिस तरीके से विवियन ने किया था वो गलत था। क्योंकि ही शुड अंडरस्टैंड। चुम चीख चीख के बोल रही थी कि मैं स्ट्रांग हूँ। चुम बोल रही थी कि वो खुद स्ट्रांग है, पर आपके हिसाब से आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यू। शी केप्ट सेइंग दिस। पूरी टास्क में वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। उसके बावजूद आप ऐसे वैसे करोगे तो डेफिनेटली, अगर जैसा करण ने पूछा था, बहुत अच्छा पूछा था कि अगर आपकी बहन हो या आपकी वाइफ हो तो आप इतना एग्रेसिवली खेलोगे क्या, तो वो गलत था। बट विवियन को उस बात की अफसोस भी था, क्योंकि 2 हफ्तों से विवियन का गेम बहुत लो चल रहा है और वीकेंड के वार पे भी आके उसको सुनाया गया था। तो वो माइंड प्रेशर में, जब ये आपका लास्ट मौका है फिनाले तक पहुंचने के लिए, तब बंदा ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी हो। एंड उसकी अफसोस था, उसने वो पछताया और इतनी बड़ा मौका उसने चुम को दे दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, तू रख ले, टाइम गॉड। वो बहुत बड़ी चीज है। और जब किसी को ना अपनी बातों की, गलतियों की एहसास होता है, उससे ज्यादा हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। एंड चुम ने भी वो नहीं लिया, वो दान में कुछ नहीं लेती। आई नो अबाउट दैट, ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर राइट इन देयर ओन स्पेस। करण के लिए आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे तेरी तरह बार बार कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बुलाता, कन्फेशन रूम में, कि गेम कैसे खेलना है ये चीज बताने के लिए। तो हमने भी देखा है, ये बात बिल्कुल भी सही है कि करण को बहुत बार हेल्प मिली है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि करण को कितनी बार आना जाना रहा कॉन्फ्रेंस रूम? एक्चुअली अगर आप मुझे पूछोगे तो वंस, एक बार ही उसने वो कन्फेशन रूम में गए थे, उनके फ्रेंड के साथ बातचीत सब हुआ था। उसके बाद जब बिग बॉस बोलते हैं ना, तब वो जो कुछ भी वो बोलते हैं, समटाइम्स बिग बॉस क्या करते हैं, हमारा माइंड टेस्ट करने के लिए कि हम स्ट्रांग है कि नहीं, उस चीज को ऐसा बोलते हैं कि समटाइम्स हम उनके बातों पे अग्री भी कर सकते हैं और डिसअग्री भी कर सकते हैं। तो कई बार मैंने ऐसा ही, मुझे लगा कि करण जो कुछ भी बिग बॉस कहते हैं बिना सोचे समझे, लाइक हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो उसको पता चलना है कि बिग बॉस खुद ये एक माइंड गेम है, आपको देख रहे हैं कि क्या आप सब बातों के लिए अग्री कर रहे हो, अगर नहीं तो नहीं बोलो। ओके, तो ये बात मुझे लगा कि ही इज जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू वन काइंड ऑफ अ गाइडेंस। पर अभी उस पहले से ज्यादा उनका गेम बहुत बहुत अच्छा जा रहा है, और ऐसे ही जाके टॉप 3 में वो पहुंचे, आई फील सो हैप्पी। करण के लिए एक और स्टेटमेंट आई है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, कि करण जो है वो नैरेटिव सेट करते हैं। आप कितना एग्री करते हो इससे? मैंने खुद बोला था ना घर में कि वो नरेटिव, मतलब करण इज एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, आई थिंक ही इज मल्टी टैलेंटेड। ओके, तो मैंने खुद बोला है कि जब भी मैं बोलती हूँ ना, ही सेज रुक, अब तेरी बारी नहीं, अब इसकी बारी, रुक अभी उसकी। तो मैं बोली, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे लाइट्स कैमरा सब है, ये सिर्फ एक डायरेक्टर का काम है, तू यहाँ पे आके नरेटिव सेट मत कर, अभी तेरी बारी है, अभी तू रुक, अभी तू बोल। आई कांट बिहेव लाइक दैट। एक रियलिटी शो है तो मैं एक रियलिटी शो में ही हूँ। तो मैंने कई बार उसको वो बात बोला है, एंड आई थिंक उसमें भी उसने सुधार लाया है। यामिनी ने आपके लिए एक चीज कही है कि श्रुतिका श्रुतिका को, हाँ ओके, यामिनी ने आपके लिए एक चीज कही कि श्रुतिका को उसकी मम्मी का प्यार नहीं मिला, इसलिए श्रुतिका बिग बॉस के घर में गई है खुद को प्रूव करने के लिए, और तुम के लिए वो इसीलिए पॉजिटिव है। बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। आपने इस बारे में यामिनी से कोई बात वगैरह की? ओके। तो मेरे लिए ना, इट इज, जो कुछ भी यामिनी ने बोला है, इट इज रिगार्डिंग माई मॉम। ये दिखता है कि वो कौन सी स्पेस से आ रहे हैं। मैं कभी किसी के मम्मी पापा के बारे में ऐसा कभी नहीं बोल सकती हूँ, अगर मुझे कोई बात पता भी हो। एंड दीज आर फॉल्स एक्यूजेशंस। मेरी मम्मी और मेरे में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, कौन सी बेटी और मम्मी में नहीं होती है। पर मम्मी इतना डेडिकेटेड मम्मी है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे। उन्होंने कभी बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छा कमा रही थी, जब मैं पैदा हुई ना काम छोड़ दी, खुशी खुशी, आज तक नहीं की है। और मैं खुद काम करने वाली हूँ, काम करने लगी हूँ, एंड आई एम टेलिंग हर गो लीड योर लाइफ। नहीं, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटा श्रुतिका को अकेला रहना पड़ेगा। इतनी डेडिकेटेड मम्मी, पर थोड़ी पुराने ख्यालों की है। मतलब मीडिया में काम करना नो, ये करना नो, तो मुझे उसके लिए कन्विंस करना पड़ेगा। और मम्मी पापा
को कन्विंस करने के लिए नो प्रॉब्लम, आप जितने भी एज में हो उनको खुश करके करो, वो आशीर्वाद से ही आप निकल जाओगे, यू नो, you'll go forward in life। तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा। तो मैं कन्विंस की, और मैं अभी बिग बॉस में हूँ और वो खुद देख रही है Right. मुझे, तो आई डोंट माइंड डूइंग दैट। स्ट्रिक्ट है बट बहुत डेडिकेटेड है। एक जूस भी किसी, मतलब अगर मम्मी बाथरूम में है और तो मेरी दादी जूस पिला देगी मुझे, शी बी लाइक नो, मैं खुद आके देखूंगी, क्योंकि वो छोड़ देगी लास्ट में, यू नो, शी इज सो डेडिकेटेड। तो उनके बारे में ऐसा बोलना इज नॉट एट ऑल हैपनिंग, नॉट एट ऑल। उस बात के लिए मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो बात भी नहीं करोगी? आई विल टॉक टू हर, बट दैट वो जो उन्होंने मम्मी के बारे में बोला ना, उसके लिए कभी जस्टिफिकेशन ही वो नहीं दे सकती है। बट इट्स फाइन, आई कैन मीट हर, आई कैन टॉक टू हर, बट आई विल नेवर टेक अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट थिंग दैट शी सेड। आपने रिसेंटली ये कहा था वीकेंड के वार में कि अविनाश जो है वो विवेन को मैनिपुलेट करते हैं। Yeah. इस बात से आप कितना एग्री करते हो? जो अगर मैं बोलूंगी तो 100% एग्री बट आपको करूंगी। ऐसा क्यों लगता है कि वो manipulate क्योंकि उसका अटेंशन, पहला वो साइड किक वाला टास्क था ना, उसमें अविनाश को साइड किक बोला गया था। ठीक उसके बाद उसने ये बात साबित कर दी कि विवियन को मैं साइड किक बना के रहूंगा, और ऐसे भी कर दी, क्योंकि उसने खुद, अविनाश ने खुद ओपनली बोला है कि हमेशा विवियन, करण, राजमाता विवियन, करण, सिर्फ ये ट्रायंगल है, हम सब कहाँ हैं? तो अविनाश ने खुद ये बात स्वीकार किया है, एंड ही मेड श्योर कि उसका वो जो लाइमलाइट चुराया गया था इस ट्रायंगल के वजह से, वो खुद उसमें आया था, उनकी रिलेशनशिप को कट करने के लिए यू नो कोशिश किया था, और वो खुद वो लाइमलाइट में घुस गया था। तो ही वाज वेरी श्योर। ऑडियंस भी बोर हो जाएंगे, यार तुम मुझे भी देखो, ही सेड दैट, ओके। तो वो जो बोल रहा है वो कर रहा है, पर इसको नहीं दिख रहा है विवियन को। फ्रेंड भी हो नो प्रॉब्लम, बट पूछो ना, अगर वो कोई कुछ गलत बात करे तो आस्क। थैंक यू सो मच श्रुतिका हमारे से बात करने के No लिए। problem. लास्टली फैंस को क्या कहना? हाँ, मैं फैंस को बोलना, फैंस नहीं, मेरी वेल विशर्स बोलूंगी, उनको बोलना चाहती हूँ बहुत 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 थैंक यू। पहले मेरी स्टेट से मुझे इतना प्यार मिला, वो मेरे लिए बैकबोन है, थे, रहेंगे। पर एक नए ऑडियंस, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ने इतना मुझे सपोर्ट किया। मैंने कुछ काम इससे पहले यहाँ पे नहीं किया, इसके बावजूद फिनाले के एक हफ्ते तक मेरे लिए वोट करके मुझे यहाँ तक लेके आए हो। आई डोंट नो इफ आई डिजर्व दिस लव, पर मैं बहुत मेहनत और बहुत कोशिश करूंगी आपको खुश हमेशा एंटरटेन करने के लिए। और मेरे हेटर्स जो कोई भी है, आपसे भी मुझे ये उम्मीद होगा कि मैं कहीं ना कहीं आपको भी एंटरटेन करके आपके प्यार के लिए भी मैं वेट करूंगी। नो प्रॉब्लम।